हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट है। लंबाई है 15 इंच, सीना है 39 इंच, कमर है 33 इंच है, आस्तीन की लंबाई है 3.5 इंच और गोलाई है 14 इंच, और बैक का गला है 10 इंच और फ्रंट का गला है 6 इंच। तो चलिए मैं इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज बनाने के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक ली हूँ। इससे देखिए लंबाई के हिसाब से फोल्ड करना है। बहुत इजी तरीका बताऊंगी दोस्तों। तो देखिए ब्लाउज की तैयार लंबाई है 15 इंच। तो देखिए यहाँ तक 15 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। जो आधा इंच का मार्जिन यहाँ दबेगा और 1.5 इंच यहाँ पर फोल्डिंग में जाएगा, यानी 17 इंच पर फोल्ड करना है। और फ्रंट के पल्ले के लिए आपको और 1 इंच बढ़ा लेना है। अब इससे देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, तो चेस्ट के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बंद वाला भाग है ये अपनी तरफ रखना है, और देखिए खुली वाली भाग है उसे इधर रखना है। और ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है। चेस्ट है 39 इंच। तो चेस्ट का चौथा भाग निकालने का देखिए इस तरह से निकालना है। यहाँ पर 39 इंच है, तो इस तरह से इंची टेप को रखना है। तो देखिए ये डबल में हो गया। और एक बार इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। यानी 10 इंच में 2 सूत कम चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है, 10.25 इंच। तो यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ तक मैं फोल्ड की हूँ। इसके बाद यहाँ कमर का निशान लगाना है। तो सेम इसी तरह से आपको कमर का भी निशान लगाना है। कमर है 33 इंच, तो इसी तरह से कमर को भी निकाल लेंगे चौथा भाग। तो यहाँ पर 8 इंच 2 पॉइंट आ रहा है कमर का चौथा भाग। तो यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। इसके बाद 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो जाएगी, और ये मार्जिन की लाइन। अब दोनों निशान को मिला लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। डीप गला मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं शोल्डर की मार्क 5.5 इंच पर कर देती हूँ, और यहीं से आर्म होल की मार्किंग करूंगी 6 इंच पर। देखिए आर्म होल में इस तरह से बॉक्स बना लेना है। आर्म होल में आपको बैक पल्ले के हिसाब से शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर शेप देना है। देखिए 3 इंच पर बीच सेंटर आ रहा है, तो यहीं से आपको आर्म होल में गोलाई का शेप देना है। और ये जो ये फिटिंग का लाइन है यहीं तक। अब यहाँ से गले की मार्किंग करना है। गले की चौड़ाई रखूंगी 2 इंच, और देखिए यहाँ से गले की डीप रखूंगी 10 इंच, और यहाँ से गले का फैलाव 2.5 इंच रखूंगी। और देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है तिरछा में। अब यहाँ पर हल्का सा इस तरह से निशान बनाना है, और इस तरह से देखिए गले की गोलाई दे देना है। तो ये हमारा गोल गले का शेप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फिर फ्रंट के गले के लिए भी यहीं पर मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट के गले के लिए मार्किंग करूँगी 6 इंच पर, और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना मार्किंग करने के बाद अब इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए किस तरह से कटिंग करना है। इस निशान से कटिंग नहीं करेंगे, गले की इस निशान से कटिंग करेंगे, और इस तरह से कटिंग करते हुए पूरे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से ये शोल्डर को खोल लेना है। इस तरह से 2 पॉइंट डाउन कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आगे और पीछे के दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसे देखिए अलग अलग कर लेना है। अब लेना है ये बैक का पल्ला। अभी बैक के पल्ले की कटिंग पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद फ्रंट पल्ले की कटिंग करूँगी। इस तरह से पहले अब गले की कटिंग कर लेना है।
है। ये जो मार्जिन का लाइन है, इससे जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, इसे छोड़ते हुए इस तरह से नाप रखना इंची टेप को। और देखिए इस तरह से करके और एकदम बीच में टक्स का निशान बना लेना है। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा और यहाँ से 4 इंच हाइट रखना है टक्स के लिए। अब यहाँ से दोनों साइड से हाफ इंच का टक्स बनाना है। तो ये हमारी टक्स का निशान हो गया। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड का जो पल्ला है इसे लेना है। यहाँ पर पहले आर्म होल का बॉक्स बना लेना है और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ शोल्डर के पास इंची टेप को रखना है और 10 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान बना लेना है। और इसी के सामने आपको यहाँ पर निशान लगाना है। इस टक्स को 3 इंच लंबा रखना है। अब ये जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट के 1.5 इंच नीचे आपको निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंच का गैपिंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 2 इंच का गैपिंग है। अब यहीं से 2-2 इंच पर गैप करते हुए आपको चारों टक्स का निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर चारों टक्स का निशान बन गया। अब इससे इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। यहाँ पर फिटिंग का लाइन बना लेना है। ये हमारा फिटिंग का लाइन है। अब फिटिंग के लाइन से 3 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। अब इस टक्स के निशान को इस तरह से बना देना है। तो ये हमारी एक टक्स हो जाएगी और इस निशान को आर्म होल में मिला देना है। तो यहाँ पर हमारी एक टक्स बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल सर्कल की तरह टक्स का निशान आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गोल सर्कल की तरह हमारा निशान आ रहा है। अब इस निशान को दूसरे साइड लेना है। तो देखिए दूसरे साइड किस तरह से लेना है। पहले यहाँ पर छोटा छोटा सा कट लगा देंगे चारों टक्स के पास। अब इसे इस तरह से पलटना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बराबर से पलट लेना है और देखिए इस तरह से हल्के हाथों से थपथपा लेना है। जब इस तरह से आप थपथपाएंगे तो ये निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा होगा ये निशान भी आ गया है। अब इसे डार्क कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बचा हुआ कपड़ा है। अब इसमें आस्तीन का कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में मोड़ना है। तो देखिए इस तरह से कपड़ा 2 फोल्ड में है और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। ये चेस्ट के हिसाब से मोड़ना है। तो चेस्ट का चौथाई भाग है 10.25 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैं 10.25 इंच पर फोल्ड की हूँ। अब यहाँ पर आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच लेना है पहले फोल्डिंग के लिए। तो देखिए ये फोल्डिंग में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से आस्तीन की तैयार लंबाई है 3.5 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और आधा इंच यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए और इस तरह से निशान लगा लेना है 4 इंच पर। अब इसे लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से डाउन करना है 2 इंच 2 पॉइंट। मोहरी की तैयार गोलाई है 7 इंच। तो 7 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आस्तीन का शेप दे देना है। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। अब इसे कटिंग कर लेना है इसी निशान पर।
और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोटा है तो यहाँ पर जोड़ लेंगे कपड़ा पहले, इसके बाद आस्तीन में गहराई का शेप देना है। अब यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है बीच सेंटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब ये देखिए गला का जो कपड़ा है, अब इसमें हमारी हुक और आई की पट्टी दोनों बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रंट साइड का पल्ला। तो अब इसे किस तरह से स्टिच करना है देखिए। तो सबसे पहले आपको इसके सारे टक्स को डाल लेना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो नीचे वाला टक्स है, इसमें दोनों साइड से लगभग आपको 1.5 इंच कपड़ा कवर करके और प्लेट्स डालना है, और बाकी सारे टक्स को दोनों साइड से मिला करके लगभग आधा इंच कपड़ा कवर करके और प्लेट्स को डालना है। तो सिर्फ एक ही टक्स को आपको 1.5 इंच चौड़ा डालना है, और देखिए इस तरह से इसे लेके मिला देना है। देखिए इतना ही चौड़ा इसे भी डालना है, और बाकी सारे टक्स को आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए लगाना है। तो चलिए मैं सारे टक्स को डाल लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ना है, और देखिए इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पलट देना है, और यहाँ से सिलाई लगा के इस तरह से लगा देना है। इसी तरह से सारे टक्स को कपड़ा पकड़ते हुए और लगाना है। देखिए इसे इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ से दोनों साइड के मिला के आधा इंच कपड़ा कवर करते हुए तिरछे में प्लेट्स डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 टक्स डाल ली हूँ। इसके बाद ये देखिए चौथा टक्स है इधर का, इसे किस तरह से डालना है। इस तरह से ब्लाउज स्टिच करने से जल्दी स्टिच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों कॉर्नर पर आपको पकड़ना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर छोटा सा कट लगाई हूँ, और यहीं से आपको इस तरह से लाना है, और यहाँ से इसे इस तरह से लाना है। देखिए इस तरह से टक्स को डाल देना है। यहाँ से शुरू करना है सिलाई को, यहाँ ख़त्म कर देना है। तो देखिए ये भी हमारी टक्स डल गई है। अब इधर का मैं तीनों टक्स बना लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारे टक्स को डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कटिंग करके और यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाना है। अगर आप बैक साइड में हुक आई की पट्टी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कटिंग ना करें। अगर आप फ्रंट साइड में हुक आई की पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कटिंग कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किस तरह से हुक और आई की पट्टी लगाना है। देखिए ये मैं ली हूँ 2 इंच चौड़ी पट्टी, तो इसे मैं दाहिने साइड जोड़ूंगी और हुक की पट्टी बनाऊंगी। और देखिए ये है 3 इंच चौड़ी पट्टी, तो इसे मैं बाएं साइड जोड़ूंगी और इसमें मैं आई की पट्टी बनाऊंगी। हुक की पट्टी किस तरह से बनाना है देखिए हुक की पट्टी बनाने के लिए ब्लाउज को सीधा रखना है और इस तरह से इस पट्टी को रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पर एक चाप कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए आपको जल्दी से ब्लाउज सिलने के लिए क्या करना है, इस पल्ले को निकालना नहीं है। अगर आप निकालेंगे, कटिंग करेंगे धागा वगैरह तो आपको समय लगेगा, इसलिए उसे उसी में छोड़ते हुए अब इस पल्ले को लेना है और इसे आपको उल्टा रखना है। इसके ऊपर से आपको देखिए इस तरह से पट्टी को रखना है और एक चाप कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो ये टक्स का कपड़ा है उसे आपको इधर ऊपर के साइड रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपको पट्टी को पलट लेना है, मार्जिन को बाहर साइड के तरफ रखना है और इस तरह से पलट के और एक सिलाई ऊपर से लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आई की पट्टी बना रही हूँ, तो इस पट्टी को बढ़ा के बनाना है। अब इस ब्लाउज को सीधा करना है और इस तरह से आपको पट्टी को फोल्ड करना है लगभग आधा इंच के करीब। इसके बाद और एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और जो ये सिलाई है पहले का उसे अंदर करते हुए और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके
एक सिलाई पट्टी के ऊपर से लगा लेना है। देखिए इसके बाद अब इस पट्टी के बीच में और एक सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर देना है दोनों साइड से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आई वाली पट्टी लग के कम्प्लीट हो गई है। चलिए अब मैं हुक की पट्टी कैसे लगाना है सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हुक वाली पट्टी है तो इसे मैं सीधे साइड की तरफ से ये लगाई थी। अब इसे इस तरह से पलटना है और ब्लाउज को इस तरह से उल्टा कर लेना है। अब यहाँ से आपको आधा इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। इसके बाद इस पट्टी को पूरा इस तरह से पलट देना है, पूरा पलट देना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगाना है किनारे पर। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। आज तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी हुक हाई की दोनों पट्टियाँ लग के कंप्लीट हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट में मैं ये दोनों टक्स डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए अब इतना सा कपड़ा हमें फोल्ड करना है। आप फोल्ड करते वक्त देखिए ये जो टक्स है इसे इधर फिटिंग के साइड रखना है और इस टक्स को इधर फिटिंग के साइड रखना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपको एक बार आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और एक बार 1 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड करना है और यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा लेना है, बाद में तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पर शोल्डर जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से बैक पल्ले को सीधा रखना है और इसके ऊपर से फ्रंट वाले पल्ले को उल्टा रखना है। देखिए इस तरह से, और एक फ्रंट का पल्ला है इसे इस शोल्डर के पास इस तरह से रखना है। देखिए इसके बाद यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है और इस शोल्डर को भी आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की सिलाई में लगा ली हूँ। अब आस्तीन जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से आस्तीन जोड़ना है। अब इसे इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ बीच सेंटर से आस्तीन जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आस्तीन छोटा था तो मैं यहाँ पर कपड़ा जोड़ ली हूँ दोनों आस्तीन को। और देखिए किस तरह से जोड़ना है। जो ये गहराई वाला पार्ट है इसे फ्रंट साइड में रखना है। और तो देखिए इस तरह से मैं गहराई दी थी इधर। देखिए बीच सेंटर का कट और ये जो शोल्डर की सिलाई है दोनों को एक साथ इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। लगभग यहाँ से आपको 1 इंच और इधर 1 इंच एकदम बराबर से सिलाई लगाना है और एकदम हल्के हाथों से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए आस्तीन को खींचते हुए नहीं लगाना है, एकदम आराम से आस्तीन को रखते हुए लगाना है। अगर खींच कर लगाएंगे तो यहाँ पर आर्म होल में खिंचाव आएगा, तो इसलिए आस्तीन को खींच के नहीं लगाना है। देखिए आधा आस्तीन में लगा ली हूँ। अब फिर इस तरह से अब यहाँ से फिर सिलाई लगाना है इस तरह से पलट के। देखिए फ्रंट साइड का ये जो टक्स है इसे आपको फिटिंग के साइड नहीं रखना है, इसे इस तरह से पलट देना है। देखिए हमारी आस्तीन लग गई है। अब यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आस्तीन लगा ली हूँ। और एक बात बता देती हूँ दोस्तों आप लोगों को, आप लोग बोलते हैं कि आस्तीन छोटी पड़ जाती है। तो देखिए आस्तीन छोटी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग सीना का चौथाई भाग ले करके आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपकी आस्तीन कभी भी छोटी नहीं होगी, एकदम बराबर फिट आएगी आस्तीन और कोई खिंचाव नहीं आएगा आर्म होल में। इन बातों का एकदम ध्यान रखें। तो देखिए ये हमारी आस्तीन लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से दूसरे साइड का आस्तीन भी मैं लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों आस्तीन लगा ली हूँ। अब यहाँ पर आपको फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पर मार्क कर लेना है। आस्तीन की गोलाई है 14 इंच, तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेना है और दूसरे आस्तीन में भी 7 इंच पर मार्क कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई पहले लगा लेती हूँ। देखिए फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त ये जो टेकिंग है इसे ऊपर के साइड रखना है।
और इसी तरह से दूसरे साइड भी फिटिंग का एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड एक एक सिलाई पहले लगा लेना है और इसके बाद आपको फिटिंग कर देना है ब्लाउज को। कमर है 33 इंच, तो देखिए इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 34 इंच आ रहा है। कभी भी नापना है तो जो पट्टी बढ़ाकर बनाई गई है आई वाली पट्टी, इसे छोड़ के, तो यहाँ पर देखिए 34 इंच आ रहा है, 1 इंच ज़्यादा है। तो कमर में 2 पॉइंट के करीब कपड़ा पकड़ के स्टिच करना पड़ेगा। अब सीना को भी नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज को फैलाना है और ये जो सिलाई है यहाँ इंची टेप को रखना है, और देखिए इधर की सिलाई है, इस सिलाई के पास इंची टेप को रखना है। देखिए 20.5 इंच आ रहा है। इसके बाद फिर यहाँ सिलाई के पास इंची टेप को रखना है और इस पट्टी को छोड़ते हुए नापना है। तो यहाँ पर 9 इंच, फिर इधर भी एक बार नाप लेना है। तो देखिए इधर भी है 9 इंच और 20.5 इंच पीछे साइड में है। तो यहाँ चेस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि चेस्ट एकदम बराबर आया है। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रख के और फिटिंग का निशान लगाना है। आस्तीन की गोलाई है 14 इंच, 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पर आस्तीन के गोलाई का निशान लगा देना है और यहाँ पर भी निशान लगा लेना है चेस्ट का, और कमर का भी निशान लगा लेना है और तीनों निशान को मिलाते हुए फिटिंग का सिलाई लगा देना है। अब इस तरह से पूरा सीधा इंची टेप को रखते हुए और मिला देना है और इसी तरह से दूसरे साइड भी निशान बना देना है। तो देखिए दोनों साइड में फिटिंग का निशान बना ली हूँ। अब इसी निशान पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ गले पर पट्टी लगाना है। तो गले पर पट्टी लगाने के लिए पहले आपको तिरछी तिरछी पट्टियाँ कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, गले पर पट्टी लगाने के लिए तिरछी पट्टी कट करना है और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर ली हूँ पट्टी कटिंग करने के लिए उरेबी में। तो देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये उरेबी नहीं आ रहा है। तो इस पट्टी को देखिए इस तरह से तिरछा में उरेबी है, तो इसी तरह से मैं निशान लगाई हूँ। तो चलिए मैं इसी निशान पर कटिंग कर लेती हूँ पट्टी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पट्टियाँ कटिंग कर ली हूँ। अब इसे जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ना है, इसे इस तरह से जोड़ना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देना है। जब इस तरह से जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से सीधी हो जाएगी। इस तरह से रखते हुए सारे पट्टियों को जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पट्टी को जोड़ के कंप्लीट कर ली हूँ। जो ये मार्जिन का कपड़ा है उसे दोनों साइड कर लेना है पट्टी का। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से गले पर पट्टी लगाना है। पट्टी को लगाने के लिए ब्लाउज को सीधा रखना है और ये देखिए आई वाली पट्टी है, अब यहीं से पट्टी को लगाना है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को डबल करना है। देखिए इसे डबल करते हुए यहाँ पर मैं पाइपिंग वाली पट्टी बनाऊंगी। यहाँ से पट्टी को बराबर कर लेना है और देखिए इस तरह से पट्टी को आधा इंच बाहर के साइड रखना है ब्लाउज से। इस तरह से पूरे गले पर पट्टी को रखते हुए और एक चाप का मार्जिन पकड़ के पूरे गले में सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी को मैं ब्लाउज में लगा दी हूँ, देख सकते हैं पूरे गले में। अब पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। ये कट लगाने से पट्टी में फिनिशिंग आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को देखिए इस तरह से पलटना है और इसे जो ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसे अंदर के साइड इसे फोल्ड कर देना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा पतली पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा लेना है पूरे गले में। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के भी पट्टी को अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करना है, इसके बाद सिलाई लगा देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पूरे गले पर पाइपिंग पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए कितना फिनिशिंग से आया है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज हमारा सिलकर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।